ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को हमेशा अपने स्टडी टेबल के सामने रखना, और जो भी चैप्टर में तुम्हें लगे कि एक ही टिक लगा हुआ है, दो ही टिक लगा हुआ है, उसको मल्टीपल टिक लगाना, मतलब मल्टीपल बार बार रिवीजन करना। So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is Shashi Kumar and currently I am pursuing my third year of MBBS। यार ये वीडियो आपके लिए अभी मुझे बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि ये जो कॉमन एक डाउट है ना कि भैया मेरे को नीट 2023 का सिलेबस कब कंप्लीट करना चाहिए, भैया ये सिलेबस से कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, भैया क्लास में टीचर्स बहुत स्पीड में पढ़ाना शुरू कर दिए, भैया मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, भैया जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद नहीं रह पा रहा, भैया एक सेल्फ डाउट सा लग रहा है कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नहीं, भैया एक क्वेश्चन है कि भैया सिलेबस कब कंप्लीट करना है। ये सारा डाउट इस वीडियो में तुम्हें क्लियर करके बता दूंगा, वीडियो को लास्ट देखना, ठीक है। यार एक चीज समझ लेना कि करना तुम्हें है, काम तुम करोगे, मैं तुम्हें बस बताऊंगा, मैं तुम्हें बस गाइड करूंगा, करना तुम्हें है। और अगर कर पाओगे जो मैं तुम्हें बोलूंगा वो अगर कर पाओगे तो वीडियो को लास्ट देख लेना, ठीक है। मैं तुम्हें 5 तरीका बताऊंगा, 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। और ये एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ तुम सिलेबस कंप्लीट करो, मैं तुम्हें एक टेक्निक और बताऊंगा, मैं तुम्हें एक तरीका और बताऊंगा जिससे तुम याद रख सकते हो चीजों को। जो भी तुम पढ़ोगे अभी से वो तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार तुम्हें एक आइडिया हो गया होगा कि ये जो नीट 2023 है वो या तो मई के एंड में होगा या फिर मई के मिड में होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है यार जून में भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हें एक डेडलाइन मान के चलना है कि तुम्हें अप्रैल तक प्रिपेयर्ड हो जाना है, ठीक है, ताकि मई में तुम नीट दे सको अगर होगा भी तो, ठीक है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं यार कि आपको जो सिलेबस नीट 2023 का खत्म करना होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपको सिलेबस मार्च तक कंप्लीट कर लेना है। भैया सिलेबस आपको मार्च तक कंप्लीट कर लेना है, पूरा अप्रैल, ठीक है, पूरा अप्रैल जो होगा उसमें आप रिवीजन कर रहे होगे, उसमें आप रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है, उसमें आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उसमें आप अपने गलतियों को सुधार रहे होगे, ठीक है। ये तीनों काम आप पूरे अप्रैल 1 महीना में करोगे, और वो 1 महीना जो होगा उसमें मैं आपके साथ 1-to-1 पर्सनली प्रेजेंट रहूंगा, जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। ताकि वो वन मंथ जो होता है ना, वो लास्ट के 1 मंथ होता है, वो बहुत क्रूशियल मंथ होता है, उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। भैया मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा यार, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि भैया मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम करोगे क्या, कि क्या करो कि तुम ना जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जितने भी चैप्टर्स है बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तुम ना उसके सारे चैप्टर्स के एक लिस्ट बना लो, ठीक है। 4 पेज लगेंगे ना, सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना लो। वो उस लिस्ट में तुम देखो यार तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर तुमने पढ़ रखा है, एक बार टिक मार लो, ठीक है। और उस लिस्ट के साथ, जैसे ये देखो, ये एक पेज है हमारे पास, ठीक है, ये एक पेज है हमारे पास, इस पेज में ऐसे करके यहाँ पे सारे चैप्टर्स का नाम लिख दो, ठीक है। और ये सारा गैप को रखो, ऐसे से ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। ये गैप को रखो, फाइन, रख सकते हो ना। अब क्या करो, ऐसा तुम बायोलॉजी के लिए बना लो, ऐसा तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लिए बना लो। अब ये जो चैप्टर्स है, लाइक तुमने यहाँ पे लिखा बायोलॉजी, कोई चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब तुमने इनमें से कौन कौन सा चैप्टर क्लास टीचर में से पढ़ लिया, क्लास में पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे करके टिक मार दो, ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद यार तुमने इस चैप्टर में से कितने को रिवाइज भी कर लिया। मैंने पहला रिवीजन कर, यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे करके तुम बना सकते हो। तुमने पहला बार इसको रिवीजन किया, तुमने इस एनिमल किंगडम को पहला बार कर लिया, इसको दूसरा बार कर लिया, तो इस प्रकार से तुम टिक मारोगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब तुम इस सीट को उल्टाओगे तुम्हें लगेगा कि ये चैप्टर्स मैंने रिवाइज करा है, ठीक है। और जो चैप्टर्स में एक टिक लगा होगा फिर उसको तुम दोबारा से रिवाइज करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हें चीजें याद भी रहेगी। समझ में आ गया मेरी मित्र? अब तुम्हें करना क्या है कि ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को हमेशा अपने स्टडी टेबल के सामने रखना, और जो भी चैप्टर में तुम्हें लगे कि एक ही टिक लगा हुआ है, 2 ही टिक लगा हुआ है, उसको मल्टीपल टिक लगाना, मतलब मल्टीपल बार बार रिवीजन करना। और मैंने तुम्हें बोला है कि हर रोज 3 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है रात में, और उस 3 घंटे में 3 चैप्टर को रिवाइज करना है। भाई रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है, आराम से कर सकते हो। 1-1 घंटा अगर तुम तीनों चैप्टर के नोट्स भी रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत है। तुम फिजिक्स में नोट्स रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री में नोट्स रिवाइज कर लो, बायोलॉजी में नोट्स प्लस एनसीईआरटी पढ़ लो, कैसे नहीं होगा, ठीक है। और ये ऐसे तुम करोगे तो ये तुम्हें याद भी रहेगा, ठीक है। अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि भैया क्लास टीचर जो पढ़ा रहे अभी, ठीक है, उसमें हम क्या करें इससे मेरा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि आखिर सिलेबस को कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है मैं उनको क्या बता रहा हूं, ध्यान सुना। आप कोचिंग क्लास करने जाते हो,
ठीक है, बहुत अच्छा है, जाते हो आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर जो आज पढ़ाया जाने वाला है वो आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, या फिर तुम ऑनलाइन किसी टीचर से अच्छे से पढ़ सकते हो, तो यू कैन चूज मेरे मित्र, यू कैन चूज। यहां पे तुम्हारा टाइम बचेगा, इस टाइम में तुम कुछ और भी पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम ऑफलाइन क्लास में जाते हो, जो चैप्टर तुम्हें आता है उस चैप्टर को अटेंड नहीं करना, उस पर तुम क्वेश्चंस कर लो उतना देर बैठ के, उतना देर तुम कहीं पे बैठ के क्वेश्चंस कर लो, 100 क्वेश्चन कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार इस प्रकार से तुम अपना टाइम बचा सकते हो, अच्छे काम में लगा सकते हो, अच्छे काम मतलब अच्छा दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसी टाइम में तुम कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके किसी और चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, इससे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और यार जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, कैसे तुम सही तरीके से एक कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ोगे। देखो यार मैं क्या बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट पंक्चुअल नहीं रह पाते हैं, ठीक है, वो लाइव क्लासेस अटेंड करो। मैं कभी नहीं मना करूंगा कि तुम लाइव क्लास मत अटेंड करो, लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि तुम लाइव क्लासेस मत अटेंड करना, तुम रिकॉर्डेड करना, ताकि यार थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो जो 2 घंटे का लेक्चर होगा, हो सकता है यार तुम 1.5 घंटे में कर लोगे, हो सकता है यार तुम उसको 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, और बाकी जो टाइम बचे होंगे उसमें तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। मेरे मित्र ये कर सकते हो ना, इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा और वो टाइम को तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह में लगा सकते हो, ठीक है, या फिर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हो। और मेरे मित्र मैं तुम्हें एक और पॉइंट बता रहा हूं, चाहे तुम ऑनलाइन वाले हो चाहे तुम ऑफलाइन वाले हो, ध्यान सुनना कि वैसे चैप्टर्स को अगर तुम ड्रॉप लिए हो ना, वैसे चैप्टर्स जो तुम्हें समझ में आ चुका है उसके लेक्चर्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, इससे क्या होगा ना, तुम्हारा सिलेबस जल्दी से खत्म होगा। ध्यान सुना। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जैसे आज तुम कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किए, ठीक है, कोई चैप्टर उल्टा है, तुम ना उसमें एक टाइम लिमिट लगा दो कि इस चैप्टर को मुझे अगले 2 दिन में 2 डेज में खत्म करना है। जैसे तुम वो टाइम लिमिट लगा दोगे ना, तुम्हारे अंदर से एक प्रेशर आएगा और उस प्रेशर पे तुम काम करोगे और वो चैप्टर तुम्हारा जल्दी जल्दी खत्म होगा। अगर वो टाइम लिमिट तुम नहीं लगाते हो तो ये 2 दिन हो सकता है 5 दिन भी चला जाएगा और तुम्हारा चैप्टर खत्म भी नहीं होगा। मेरे मित्र ये काम जरूर करना कि चैप्टर जैसे शुरू करते हो उसमें एक टाइम लिमिट लगा दो कि इस चैप्टर को मुझे इतने दिन में खत्म कर लेना है। अब एक और बात मेरा ध्यान सुना, जो तुम लोग पूछे हो मेरे से कि भैया क्लास में क्लास टीचर जो है ना वो लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा दिए, मतलब एक दिन में बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत पढ़ा रहे, इतना पढ़ा रहे कि समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं भैया, आप अपना इफेक्टिव स्टडी पीरियड को बढ़ा दो। इफेक्टिव स्टडी पीरियड समझते हो ना, कि ये जो 3 घंटा होगा मेरा, इस 3 घंटे में हम ना ही फोन छुएंगे, ना ही हम यूट्यूब खोलेंगे, ना ही हम किसी और चीज को करने जाएंगे, ये मेरा इफेक्टिव स्टडी पीरियड है, इसमें बस हम पढ़ेंगे। तो यार वो इफेक्टिव स्टडी पीरियड बढ़ाओ, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करो, मिनिमम टाइम खेलकूद करो, मिनिमम टाइम इधर उधर वेस्ट करो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुम जैसे ही तुम बढ़ा दोगे ना तो यार तुम्हारा वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, समझ में आ गया मेरी बात। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नाउ द टाइम इज लेस, सो स्टडी ओनली लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स को तुम्हें फॉलो करना। अगर तुम आज भी कंफ्यूज हो कि भैया फिजिक्स में कौन सा बुक करूं, भैया फिजिक्स में कहां से पढ़ूं, भैया मैं कौन सा कोचिंग लूं, अगर आज भी तुम कंफ्यूज हो यार तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अपना स्टडी मटेरियल्स को फिक्स करो, तुम अपना बुक को फिक्स करो, तुम अपना टीचर को फिक्स करो, तुम अपना कोचिंग को फिक्स करो, तुम अपना बैच को फिक्स करो। अगर अभी तक तुम ये फिक्स नहीं किया तुम बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तो फिक्स करो यार, इधर उधर घूमो मत, क्योंकि अभी ऐसा होने वाला है कि काफी जैसे जैसे टाइम कम होगा ना, काफी सारे इंस्टीट्यूट वाले अपना क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च करेंगे और तुम उसमें कंफ्यूज होगे। तुम कभी इस क्रैश कोर्स में घुसोगे, तुम कभी उस क्रैश कोर्स में घुसोगे, और तुम्हारा ऐसा ही होगा कि नीट 2023 का डेट आ जाएगा और तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, भैया अब करे क्या, अब क्या करें, तुम हताश हो जाओगे, ठीक है। जिस बैच में पढ़ रहे हो उस बैच पे के टीचर पे ट्रस्ट करो, उस बैच पे ट्रस्ट करो और खुद पे ट्रस्ट करो और काम करना शुरू करो। इधर उधर करने से कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया मेरी बात, काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो मल्टीपल क्रैश कोर्स से बचो। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट मैं तुम्हें दे रहा हूं कि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और हमारा सिलेबस इसलिए नहीं कंप्लीट होता है क्योंकि हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं अगर बायोलॉजी अभी पढ़ रहा हूं तो मुझे कभी कभी लगता है यार कि मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए, मुझे केमिस्ट्री का वो पार्ट याद नहीं आ रहा है, मुझे फिजिक्स का वो पार्ट नहीं याद आ रहा है, मैं क्या करूं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं अपना एक टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान सुना, लास्ट पॉइंट है, बोनस पॉइंट है। मैं अपना एक टेक्निक बता रहा हूं, मैं क्या करता था, बोनस पॉइंट है। मैं क्या करता था कि एक पेपर ले लो यार, ठीक है, एक पेपर ले लो। जब तुम मान लो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो और तुम्हें याद आ रहा है कि केमिस्ट्री का वो चैप्टर मेरा वीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे, उस पेपर में लिख दो कि केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम लिखो
ये टॉपिक को बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम पढ़ने के लिए जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात कि तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि केमिस्ट्री का वो चैप्टर मुझे याद आ रहा है, वो मेरा वीक है, उसको कैसे करे। फिजिक्स का वो चैप्टर मुझे याद आ रहा है, वो मेरा वीक है, उसको कैसे करे। एक पेपर हमेशा रखना, नो नीड टू पेपर भी नहीं रखना यार। जो जिस कॉपी में तुम रफ कर रहे हो ना, उस कॉपी के कॉर्नर पे लिख दो कि बायोलॉजी ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन पहले बायोलॉजी खत्म करेंगे। खुद में कंट्रोल लाओ, पहले बायोलॉजी खत्म करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और यह सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर चाहोगे, मेहनत करोगे, 12 से 13 घंटा पढ़ना शुरू करोगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट बताया कैसे सही समय पे सिलेबस को कंप्लीट करोगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़ना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है, मैं तुम्हें बस दिखा सकता हूँ, सही रास्ता दिखा सकता हूँ, पढ़ना तुम्हें है बस। चलो ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहना।